नमस्कार दोस्तों, एकेडमी के मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और काम समय की आज हम लोग अगली वीडियो देखेंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स को हम देखते हैं कि दिक्कत होती है और पहले इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक में इसको बता रहे हैं और इसको कम से कम समय में करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो मेथड हम बताएंगे आपको, ये क्या है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग ये वीडियो ध्यान से पहले देखें। और इसमें पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन व 15 दिन, ए और बी दो व्यक्ति हैं, किसी दीवार को, कोई दीवार है उसको ए 10 दिन में बनाता है और बी क्या है 15 दिन में बनाता है। ठीक है, बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व का मतलब कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। देखिए यहाँ पे दे दिया है, समय दे दिया है कि कितने दिन में दीवार आपको बनाना है। 8 दिन में दीवार बनानी है, ये तो फिक्स है। यहाँ पे कह रहा है कि 8 दिन में दीवार बनानी है और ये कह रहा है कि दोनों काम एक साथ करना आरंभ करते हैं। और यहाँ पे कह रहा है बी कितने दिन पूर्व, यानी बी कितने दिन पहले काम छोड़े। ठीक है, यहाँ पे आपसे कह रहा है बी कितने दिन पहले, ये नहीं कह रहा है कि इतने दिन तक काम किया साथ में, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कितने दिन पहले पूछ रहा है कि बी काम छोड़ेगा कि पूरी दीवार क्या है 8 दिन में बन जाएगी। देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करते थे काम समय में, ए एक व्यक्ति है, दीवार को 10 दिन में बना सकता है तो 10 लिख लिए। बी एक व्यक्ति है, 15 दिन में बनाता है तो 15 लिख लिए। इसका एलसीएम लेते थे तो हमें क्या कुल काम मिलता था, तो 15 और 10 का एलसीएम लेंगे 30 आएगा। ये 30 क्या है हमारा कुल काम 30 कुल काम है। अब देखिए इसकी कार्यक्षमता निकालेंगे तो ए की कार्यक्षमता 10 या 30 3 है, यानी एक दिन में ए 3 काम करेगा। और बी की कार्यक्षमता की बात करें तो 15 दूना 30, यानी बी क्या है एक दिन में 2 काम करेगा। यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है दोनों एक साथ काम करें। ठीक है, एक साथ काम करें, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। फिर कह रहा है कि बी कितने दिन पूर्व, यानी बी कितना दिन पहले काम छोड़ेगा। देखिए इसमें काम तो बी छोड़ रहा है ना, और काम कितने दिनों में खत्म करना है 8 दिनों में। ये तो काम छोड़ नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये 8 दिन पूरा काम करेगा, क्योंकि पूरी दीवार 8 दिन में बन रही है। तो एक को निकाल लेंगे कि ये कितना काम करेगा। तो क्या करेंगे, एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 8 दिन में कितना ये काम करेगा, 8 तिरके 24 काम। 24 काम क्या है, ए द्वारा किया गया है। ए क्या है 24 काम 8 दिन में खत्म कर दिया है। और कितना शेष काम बच रहा है, तो 30 काम, कुल 30 काम था, इसमें से ए 24 काम कर दिया तो कितना बचा 6 काम। 6 काम क्या है शेष बचा। और इस काम को कौन कर रहा था, बी कर रहा था। ए के साथ शुरू किया था तो 6 काम को बी किया था, तो कितने दिन तक किया था, यानी एक दिन में क्या है बी 2 काम कर रहा है तो 6 काम को करेगा कितने दिन में, 6 कुल काम बटा क्या है 2 से भाग दे देंगे तो 2 3 6 3 दिन, यानी 3 दिन तक बी कार्य किया है। ठीक है, यही 6 काम न किया है बी। उसके बाद तो बी आया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कितने दिन पूर्व की बात कर रहा था, 3 दिन का। ए जो है 30 काम में से 8 दिन लगातार करेगा तो 24 काम कर लेगा। इसका तो खत्म हो गया, क्योंकि ये शुरू से और अंतिम तक कार्य कर रहा था। और बी के लिए 6 काम बचा, यानी यही 6 काम करने के बाद क्या है एक काम छोड़ दे रहा था, तो 3 दिन तक काम किया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ हमसे पूछ रहा था कितने दिन पूर्व, यानी 8 दिन का काम था, इसमें से बस 3 दिन कर रहा है बी, तो टोटल कितने दिन का काम था 8 दिन का। 8 दिन में काम खत्म करना था। इसमें से बी कितने दिन कार्य कर रहा है, शेष काम जो 6 बचा था 3 दिन में खत्म कर दिया था, तो 3 दिन किया था। बाकी का कितने दिन पहले वो चला गया था 5 दिन। ठीक है, यहाँ पे 8 में से जो टोटल दिन था उसमें से क्या है बी कितने दिन काम किया उसको माइनस कर दिए हैं, तो ये जो 5 दिन आया है इतने दिन पहले क्या है बी काम छोड़ दे रहा है। जब 5 दिन पहले बी काम छोड़ दे रहा है तो क्या है दीवार 8 दिन में बन जाएगी। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था कि कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे कि दीवार 8 दिन में बन जाए, तो 5 दिन पहले छोड़ेगा। इसको यदि आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है तो हम इसको संतुष्ट करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हमसे क्या कर रहा था, कितने दिन पहले काम करे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या किए थे, देखिए ए 10 दिन में कर रहा था, बी क्या कर रहा था 15 दिन में कर रहा था। एलसीएम हम लिए थे 30 आया था। और यहाँ पे देखिए 3 इसका कार्यक्षमता 1 आया था और बी का 2 कार्यक्षमता आई थी, यहाँ तक आई थी। इसके बाद देखिए 8 दिन क्या करेंगे हम, 8 दिन यदि ए को काम कराएंगे तो 8 तिरके 24 काम हो जाएगा, 24 काम। और 3 दिन क्या करेंगे इसको कराएंगे तो 3 दूना के 6 काम हो गया, 24 और 6 30 काम हो गया। ठीक है, 30 काम पूरा हो गया। तो 8 दिन करना था तो बी बाकी 3 ही दिन काम किया है ना,
तो कितने दिन पहले काम छोड़ रहा है, 8 दिन करना था उसमें 3 दिन किया तो 5 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है, यानी यहाँ पे हमारा क्या होगा 5 क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। यदि 5 बी की कार्य क्षमता 1 दिन की 2 है और 5 दिन काम किया होता और है तो 5 दूना के 10 काम और कर दिया होता तो 30 10 40 हो जाता, तो कहाँ से आता, इसलिए क्या है ये 10 काम नहीं कर रहा है, ये जो अपना काम छोड़ दे रहा है, 3 दिन बस कर रहा है, उसके बाद क्या है 5 दिन पहले ही काम को छोड़ दे रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 5 होगा। ठीक है, देखिए इसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है ए बी व सी किसी खेत की खुदाई क्रमशः 36 दिन 54 दिन व 72 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, तीनों ने एक साथ खुदाई आरंभ किया, परंतु खुदाई पूरी होने के 8 दिन पहले ए तथा 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, जैसे ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, उन्होंने एक खेत की खुदाई मतलब क्रमशः 36 दिन 54 दिन और 72 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और तीनों ने मतलब खुदाई करना स्टार्ट किया, शुरू साथ में स्टार्ट किया, और यहाँ पे कह रहा है कि काम खत्म होने के यानी खुदाई पूरी होने के 8 दिन पहले ए काम छोड़ दे रहा है और 12 दिन पहले बी काम छोड़ दे रहा है। ठीक है, काम दोनों छोड़ दिए, तो कह रहा है पूरी खुदाई कितने दिन में हुई, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए है बी है और सी है, 36 दिन 54 दिन और क्या है 72 दिन, इतने दिन में कर सकते थे एक खेत की खुदाई। अब देखिए इसका जब एलसीएम लेंगे हम तो इसका एलसीएम आएगा 216। यहाँ पे आप कर लीजिएगा एलसीएम 216 आएगा, 36 से एलसीएम काटेंगे, 36 से इसमें भाग देंगे 216 में तो 6 बार जाएगा, 6 36 और 36 18 और 3 21, 54 से देंगे तो 4 चौको 16, 4 बार जाएगा, 54 से 4 बार 216 में भाग जाएगी। इसके बाद 72 से देंगे तो 3 बार जाएगा, 72 216। यहाँ पे देखिए सबकी अलग अलग कार्य क्षमता आ गई, ए 1 दिन में 6 काम करेगा, बी 1 दिन में 4 काम करेगा और सी क्या 1 दिन में 3 काम करेगा। हमसे कह रहा था कि 8 दिन पहले ए काम छोड़ दे रहा था और 12 दिन पहले बी काम छोड़ दे रहा था। हम पहले ये पता कर लें कि 1 दिन में मान लीजिए अगर बी 4 काम कर रहा है तो 8 दिन पहले ए छोड़ा है, 12 दिन पहले बी, तो बी क्या है पहले ए 8 दिन पहले छोड़ रहा है तो 8 दिन में कितना काम करेगा ए, पहले इसको हमें पता कर लें। तो ए जो है 1 दिन में 6 काम कर रहा है, 6 काम, और क्या है 8 दिन पहले काम छोड़ रहा था तो 8 दिन अगर किया होता तो कितना काम किया होता, 8 छका 48, 48 काम किया होता। इसके बाद यदि बात करें हम इसके बाद तो बी है 1 दिन में 4 काम कर रहा है, 1 दिन में 4 काम, तो 12 दिन में कितना काम करेगा, यानी 12 दिन पहले छोड़ रहा है तो 12 दिन में कितना काम करेगा, तो 12 चौक 48, 48 काम में भी किया होता। ठीक है, यदि यहीं पे इसको देखें तो दोनों मिलकर यदि किए होते इतने दिन में तो 48 और 48 काम किए होते। तो देखिए यदि यहाँ पे इन दोनों के काम को इसमें एलसीएम में जोड़ दें तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा पूरा काम हो जाएगा और किसी को हटाना नहीं पड़ेगा। तो 48 और 48 को जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 8 और 8 कितना आएगा 16, और 4 और 4 8 और 8 9। ठीक है, 96 काम आएगा। यहाँ पे देखिए 96 काम आया। इसके बाद क्या करेंगे हम इसमें 216 में इसको ऐड कर देंगे तो 216 जो है इसमें 96 को जब ऐड करेंगे हम तो क्या कितना आएगा, 6 6 12 और 9 1 10 और 1 11 और 2 1 3, 312। कुल काम हमारा क्या हो गया 312। अब ये जो 312 काम है इसमें किसी को हटाना नहीं है क्योंकि 8 दिन पहले ए जा रहा था और 12 दिन पहले बी जा रहा था, तो दोनों को हम क्या किए जितना काम कर सकते थे 8 दिन में और 12 दिन में पूरा काम क्या किए हैं इसके पूरे काम में जोड़ दिए यानी कुल काम में। अब कुल काम हमारा क्या है 312 है और तीनों को साथ हम करवा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने दिन में पूरा काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तीनों मिलके कितना काम करेंगे, 6 4 10 3 13 काम करेंगे एक दिन में। तीनों की कार्य क्षमता आ गई 13, ए प्लस बी प्लस सी की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 से इसमें भाग देंगे, कुल काम में 13 से भाग देंगे तो 13 दूना के 26 और 6 5 11, यहाँ पे 5 बचा, 31 में से 26 निकल गया तो यहाँ पे 52 जगह 13 चौक को 52 यानी क्या है 24 दिन आया। और यही 24 दिन क्या है इतने ही दिन में क्या है ये काम पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे टोटल काम निकालना था, किसी का एक एक करके नहीं निकालना था। यहाँ पूछा था कि कुल खुदाई कितने दिन में खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पे 24 दिन में खत्म हो जाएगा, यानी पूरी खुदाई क्या है 24 दिन में खत्म होगी। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है ए और बी अकेले काम को क्रमशः 12 दिन व 15 दिन में कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। काम पर बी ने कितने दिन तक कार्य किया। देखिए यहाँ पे ए और बी दो व्यक्ति हैं,
कोई काम है उसको अकेले अकेले यदि करें तो ए 12 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है। क्वेश्चन यही कह रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ए कितने दिन में करता है 12 दिन और बी कितने दिन में करता है 15 दिन में करता है। अब यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो कुल काम हमको पता चल जाएगा। तो 12 और 15 का एलसीएम 60 होगा, आप लोग कर लीजिएगा, 60 होगा। अब इसके बाद देखिए कह रहा था कि 6 दिन बाद बी भी काम में आके क्या होता है शामिल होता है और काम खत्म करने के लिए आ जाता है 6 दिन बाद। तो देखिए यहाँ से पहले हम कार्य क्षमता निकालेंगे तो 12 × 5 = 60, कुल समय से कुल काम में भाग देंगे, हमारा क्या है कुल काम, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए की कार्य क्षमता 5 आई है और 15 चौक को 60 और बी की कार्य क्षमता क्या है 4 आई है, ठीक है। यानी बी एक दिन में 4 काम करता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 6 दिन बाद बी आ रहा है, ठीक है। और काम शुरू कौन किया था, काम शुरू ए कर रहा है, ए काम शुरू करता है। तो देखिए 6 दिन तक तो क्या है ए अकेले काम किया होगा, तो 6 × 5 = 30, यानी 30 काम ए कर चुका होगा। कैसे, देखिए एक दिन में ए 5 काम कर रहा था तो 6 दिन अकेले किया है तो 6 × 5 = 30 काम कर लेगा। और कुल काम हमारा कितना था 60, और 60 काम में से 30 काम को माइनस कर देंगे जो ए कर चुका है तो कितना आएगा 30 काम, क्या है 30 काम शेष बचेगा, क्या शेष बचेगा, ठीक है। ये 30 काम हमारा शेष आया। और इसके बाद क्या है, अब 6 दिन कर चुका है ये, 6 दिन बाद बी आ जाता है। तो ए और बी मिलकर यदि करेंगे तो ए एक दिन में 5 काम कर रहा था और बी एक दिन में 4 काम कर रहा था, तो 5 और 4 = 9 काम, ठीक है। कौन कर रहा है, ए और बी मिलकर कर रहे हैं, ठीक है, एक दिन में। ये इनकी क्या है कार्य क्षमता है। तो हमसे कह रहा है कि बी कितने दिन कार्य करेगा, तो बी का बात करें तो यहाँ शेष काम ही करेगा बी। तो यहाँ पे देखिए ए और बी मिलकर अब शेष काम को कर रहे हैं तो क्या आएगा 30 काम शेष है और इसमें क्या है 9 काम, 9 एक दिन में कर रहे हैं तो 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27 और 3 30 और बटा 9। यहाँ पे देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो हमारा क्या आएगा 3 सही 1/3 दिन। ये क्या है हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, आंसर होगा। और बी क्या है इतना ही दिन कार्य करेगा, 3 सही 1/3 दिन। यहीं पे एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है, हमसे पूछ लेगा कि कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 3 सही 1/3 दिन, तो दोनों मिलकर साथ काम किए थे। मगर 6 दिन क्या है ए पहले कर चुका है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। तो 6 दिन ए कर चुका था पहले और इसमें प्लस कर देंगे 3 सही 1/3, तो 6 × 3 = 9 और 9 सही 6 × 3 = 9 सही 1/3 दिन। ये क्या है कुल कार्य इतने दिन में समाप्त होगा। कुल काम की जब बात करेगा आपसे तो 9 सही 1/3 दिन में खत्म होगा। मगर हमसे पूछा था काम पर बी ने कितने दिन कार्य किया, यानी बी को पूछा था कितने दिन कार्य किया, तो 6 दिन तो ये अकेले किया था, 6 दिन बाद ये आया, तो 6 दिन के बाद दोनों मिलकर जब 7 काम किए तो 3 सही 1/3 दिन तक काम चला। तो बी ने 3 सही 1/3 दिन तक कार्य किया और यही क्या है हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है ए एक कार्य 24 दिनों में पूरा कर सकता है। ए 24 दिन में, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ए कितने दिन में 24 दिन में, ठीक है। फिर बी उसे 9 दिनों में, बी उसे 9 दिनों में, तथा सी 12 दिनों में कर सकता है, सी 12 दिनों में कर सकता है, बी 9 दिनों में, ठीक है, सी 12 दिनों में। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, कितना आएगा 24, 9 और इसका 12 का लेंगे तो 12, 24, 3 72, 9 8 72, 12 6 72, 72 आएगा इसका एलसीएम। 24 3 72 और 9 8 72 और 12 6 72, ठीक है। ये क्या है इनकी अलग अलग कार्य क्षमता आ गई। अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा था, ये तो तीनों अलग अलग कर रहे थे, इसका कुल काम निकाल लिए हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुल काम आ गया हमारा। इनकी अलग अलग कार्य क्षमता आ गई कि ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 8 काम कर रहा है और सी एक दिन में 6 काम कर रहा है। अब कह रहा है कि बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं, यानी बी और सी काम करना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कौन कर रहा है, बी और सी, ए बी है और ए सी है, ये दोनों क्या है पहले कार्य आरंभ कर रहे हैं, क्या आरंभ कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो एक दिन में बी 8 काम कर रहा है और सी 6 काम कर रहा है, तो 8 और 6 14, यानी एक दिन में इनका क्या होगा दोनों का कार्य क्षमता 14, और 14 काम कर रहे हैं एक दिन में। तो आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं, तो 3 दिन तक कार्य करेंगे ना, 3 दिन बाद हटाए जाएंगे। यानी एक दिन में 14 काम कर रहे हैं तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 14 × 3 = 42 काम, 42 काम। यानी बी और सी काम को करना शुरू किए और 3 दिन बाद हटा दिए गए। बी और सी की एक दिन की कार्य क्षमता हमारी आई है 14, 8 और 6 14, क्योंकि बी एक दिन में 8 काम कर रहा था और क्या है सी एक दिन में 6 काम कर रहा था।
इनकी कार्य क्षमता 1 दिन की आई है, 14 दोनों को ऐड कर लिए हैं तो, और 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं, 3 दिन तक कार्य करते हैं तो 14 या 42 काम कर चुके हैं। 72 में से 42 काम कर चुके हैं तो कितना बचेगा शेष काम? 72 काम कुल था, इसमें से 42 कार्य बी और सी 3 दिन में कर चुके हैं तो यहाँ 0 और 4 3 7 30 काम। 30 काम क्या है? शेष है, यानी शेष का 30 काम है। वही हमसे कह रहा है कि तो ए शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, और यह शेष कार्य जो 30 आया इसको ए को करना है। ए की कार्य क्षमता 1 दिन की 3 है तो क्या करेगा? शेष काम कितना है? 30, और बटा में क्या करेंगे? ए की कार्य क्षमता से भाग दे देंगे 3, तो 3 × में 30, यानी 10 दिन जो आएगा, ये 10 दिन जो आया है तो 10 दिन में क्या है? ए पूरा काम, शेष काम जो है वो 10 दिन में क्या है? ए कर लेगा। और यही हमसे पूछा था। देखिए एक बार फिर आपको समझाते हैं शॉर्ट में। यहाँ पे देखिए कह रहा था ए एक कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है, बी उसे 9 दिनों में पूरा करता है तथा सी उसे 12 दिनों में करता है। देखिए ए 24 दिन, बी 9 दिन और सी 12 दिन हम लिख लिए हैं। इसका एलसीएम लिए 72 आया है। यहाँ से हम भाग दिए हैं कुल समय से कुल कार्य में, तो हमारी कार्य क्षमता अलग अलग तीनों की आ गई है। यहाँ पे ए की कार्य क्षमता 3 आई है और बी की 1 दिन की कार्य क्षमता 8 आई है और सी की 1 दिन की कार्य क्षमता 6 आई है। तो उसके बाद कह रहा था बी तथा सी कार्य को आरंभ करते हैं, यानी बी और सी काम को करना शुरुआत करते हैं। इसमें ए शामिल नहीं है, ऐसा कह रहा है। तो ए और बी और सी को शुरुआत कराएंगे तो 1 दिन में बी 8 काम कर रहा था, सी 6 काम कर रहा था, तो 8 6 14 काम क्या है? बी और सी 1 दिन में करेंगे। तो कह रहा है 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं, तो 3 दिन तक तो काम किए हैं ना बी और सी, तो 1 दिन में 14 काम, तो 3 दिन में 14 3 42 काम, तो 42 काम 3 दिन में खत्म कर दिए हैं। उसके बाद क्या है? बी और सी दोनों हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो 42 काम करने के बाद हटाए गए हैं, तो 72 काम कुल था, 72 में से 42 काम बी और सी करके चले गए, तो बी और सी का कार्य जो है इसको घटा देंगे तो क्या शेष काम कितना बचा? 30 काम बचा। और यहाँ क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि ए जो है शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ए यहाँ पे ए की कार्य क्षमता यहाँ पे हमको दी हुई थी कि 1 दिन में 3 काम करता है और शेष काम 30 आया था, शेष काम में 3 से भाग दे दिए ए की कार्य क्षमता से, तो 10 या 30, यानी ए क्या है? 10 दिन में शेष काम को पूरा कर लेगा। देखिए यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो कुल कार्य की बात करें तो ए क्या है? 10 दिन में काम किया है और 3 दिन तक ए दोनों काम किए हैं बी और सी, तो 10 और प्लस 3 13 जो आएगा 13 दिन, तो कुल काम क्या है? 13 दिन में खत्म होगा। मगर हमसे ए से एक ही पूछ रहा था कि शेष काम ए कितने दिन में करेगा, तो ए क्या है? 10 दिन में करेगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।